हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के विषय में। परिमेय संख्या, इसका पार्ट फर्स्ट पहले ही बना दिया है, जिसमें परिभाषा P/Q का अर्थ और Q बराबर नॉट जीरो क्यों होता है, उस पर हमने विस्तृत चर्चा की। आज हम परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसको हम देखेंगे। आप किसी भी विषय को या किसी भी टॉपिक को यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि आप जब किसी टॉपिक को पहले जानना, फिर करना और फिर मानना, एक यह साइंटिफिक विधि है कि पहले किसी भी सब्जेक्ट को या किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसको जान लीजिए, फिर उसको करके देखिए और इसके बाद आप मानिए। हम सिर्फ नंबरों को प्राप्त करने के लिए जब किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो वो टॉपिक हमारा न तो स्थायी होता है और न ही हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाता है। आप जब किसी को अपने व्यवहारिक तौर पर किसी भी टॉपिक को ले करके समझते हैं और व्यवहारिक जीवन से जोड़कर जब देखते हैं तो ये टॉपिक जो भी होता है वो बड़ी सरलता से हमें समझ में आ जाता है और हमारा इंटरेस्ट भी उसके प्रति बढ़ने लगता है। तो आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं परिमेय संख्या, उसको हम हमारे जो व्यवहारिक जीवन है उससे जोड़ करके भी देखेंगे। उसको हम बड़े ही साधारण तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ देखिए, परिमेय संख्याओं को कहते हैं रेशनल नंबर। अब आप यहाँ देख सकते हो रेशनल नंबर को कि यहाँ जो रेशनल दे रखा है उसमें यहाँ देखिए एक शब्द आ रहा है रेशियो। उससे आप भली भांति परिचित होंगे कि रेशियो क्या होता है। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि 200 और 300 का अनुपात क्या होगा, तो हम कुछ इस तरह से काट करके 2:3 और एक तरीके से और तरीके से लिखते हैं 2/3। ये जो फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं उसी तरीके से हमारी परिमेय संख्याओं को भी लिखा जाता है। अब ये नंबर कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं उस पर भी हम हमारे व्यवहारिक तरीके से बात करके समझते हैं, जिससे आपको बड़े ही सरल तरीके से ये बात समझ आए कि रियल में यहाँ परिमेय संख्याओं की आवश्यकता भी क्यों हुई और आप ये भी समझने लगोगे कि उसको हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल अपनी साधारण भाषा में इससे करेंगे कि आपको जिससे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आपने देखा परिमेय संख्या को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में यह कोई एक चॉकलेट है। क्या है आपके पास में? यह कोई एक चॉकलेट है। अब इस चॉकलेट जो है वो अभी संख्या में 1 है और आपने पूर्व में भी प्राकृत संख्या जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर और पूर्णांक जिसे इंग्लिश में इंटीजर नंबर के नाम से जानते हैं, उसमें आपने जब देखा होगा कि इसके जो नंबर हैं वो किसी चीज़ की पूर्णता को दिखाते हैं। पूर्णता का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे पास में चॉकलेट है तो मैंने कहा 1 है तो कहा 1 है, 2 होगी तो आप बोलोगे 2 है, 10 है तो आप 10 तरह बोलोगे।
पर यदि ये संख्या तो हमारे पास में उपलब्ध हैं उन संख्याओं में, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, उसमें, पर यदि किसी वस्तु के टुकड़े कर दिए गए, यदि उसको तोड़ दिया गया, तो हम उसको किस तरीके से उन नंबरों को बता पाते हैं या किस प्रकार से लिख पाते हैं, उसको हमें यहाँ समझना है। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे पास में कोई वस्तु है तो हम उसके कितने टुकड़े कर सकते हैं। आपके कुछ नंबर हो सकते हैं 50, 100, 1000, पर मैं यहाँ कहूँगा कि इसके 50, 100, 1000, लाख टुकड़े नहीं, इसके अनंत टुकड़े किए जा सकते हैं। अनंत का मतलब जिसको गिनना कठिन है। अनंत का दूसरा मतलब होता है कि यदि आपके पास में किसी चीज़ को प्राप्त करने की क्षमता है और उसको आप प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी कुछ न कुछ शेष रह जाता है। जैसे आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप पूरे जीवन भर कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लें, फिर भी कुछ न कुछ शेष रह जाता है। उस प्रकार की चीज़ों को हम कहते हैं अनंत। आपने कितना भी कमा लिया हो, आप कितनी भी कमाई कर लें, चाहे बड़े बड़े उद्योगपति हों, धीरूभाई अंबानी जैसे हो, वह व्यक्ति भी करोड़ों अरबों रुपये कमाने के बाद भी अभी भी बहुत कुछ जो उनका आय है उसको यदि वो कितना ही गुना बढ़ा दे, फिर भी उनके पास जीवन भर में कुछ न कुछ शेष रह जाता है कि वो इतना अर्जन नहीं कर पाता जितना इस ब्रह्मांड में है। तो कितना भी अर्जन अपनी क्षमताओं के हिसाब से कितना भी अर्न करने के बाद में जो कुछ शेष बच जाता है वो हो गया हमारा अनंत, और वो बचता ही है। किसी भी क्षेत्र में आप ये नहीं कह सकते कि मैंने उसमें पूर्णता प्राप्त कर ली। तो इसको हम कितने टुकड़े कर सकते हैं? अनंत। इस चॉकलेट है, आप उसको छोटे छोटे टुकड़े करके यदि देते हैं तो ये अनंत टुकड़े होते हैं। ये बात आपकी समझ में आई होगी कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। नहीं आई है तो आप समझ भी जाओगे, आगे बहुत ही साधारण भाषा में हम उसको बात करके भी समझ लेंगे। अब देखते हैं कि इसके जो टुकड़े हैं, मान लो 0 से 1 ये चॉकलेट है मान लो, तो उसके टुकड़ों को हम कैसे नंबर के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ हम मान लीजिए ये एक चॉकलेट है, इसके यदि हम अनंत टुकड़े नहीं करके अब ले लेते हैं कि मुझे इसके 4 टुकड़े करने हैं, तो 4 टुकड़े करने के लिए मैं इसको किस प्रकार से इस पर काम करूँगा। तो देखिए यहाँ जो नंबर 1 है, चॉकलेट का ये नंबर 1 है, तो उस पर मैं काम कैसे करूँगा कि भाई यहाँ मुझे 4 टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं? 4 टुकड़े करने हैं। तो मैं यहाँ पर नीचे 4 लिखूँगा। ये कहाँ पर 4 लिखे? इसको आप कहते हैं हमारी भाषा में, साधारण भाषा में, भिन्न। भिन्न में एक होता है हमारे पास में अंश, और दूसरा भाग जो होता है इसको कहते हैं हम हर। इंग्लिश में यदि कहा जाए तो ये होता हमारे पास में न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर, और भिन्न को कहते हैं फ्रैक्शन। तो इस रूप में इस नंबरों को लिखा जाता और फिर हम उसको टुकड़ों में प्राप्त करते हैं। अब जब 1 लिखा है तो हम इसको 1 को कैसे लिख सकते हैं? फ्रैक्शन के रूप में या भिन्न के रूप में। तो हमने पहले भी सीखा है कि हम इसको किस तरह से लिखते हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। अब देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? 1/1, क्योंकि 1/1 लिखने से इस चॉकलेट की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं है। चॉकलेट कितनी है संख्या में? 1। आप यदि 1 में 1 का भाग देते हैं तो आपके पास में कितना उत्तर आता है? 1। अभी भी यह इसकी वैल्यू है वो 1 बनी हुई है, तो इसलिए लिख दिया मैंने 1/1। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं इसमें कि मेरे को इसके 4 टुकड़े करने हैं, तो मैं यहाँ क्या करूँगा उसके 4 टुकड़े करने के लिए कि इसका जो डिनोमिनेटर की जगह है या हर की जगह है वहाँ 4 टुकड़े करने हैं, तो मैं वहाँ लिख दूँगा 4। क्या लिख दूँगा? 4 टुकड़े कर देंगे, और ऊपर भी लिख दूँगा मैं 4। कैसे लिखा ये दोनों?
तो मेरे को 4 टुकड़े करने हैं, इसलिए मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया इस संख्या में, 1 में। और ये 4 ऊपर के किस आधार पे लिखे, तो हम इसको करके देखते हैं। 1 में 4 का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में क्या प्राप्त होता है वो देख लीजिए। 1 में 4 का मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होगा हमको, यहाँ होगा 1 में 4 का मल्टीप्लाई करने पर 4 और 1 में 4 का मल्टीप्लाई करने पर 4। इस नंबर को मैंने फिर, ये बराबरी ही है, ये नंबर और इसको दोनों को साथ ले ले तब भी ये नंबर एक ही बना हुआ है, क्योंकि 4 में 4 का भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, 4/4 या 4 में 4 का भाग देने पर अभी भी एक ही प्राप्त होता है। इसकी जो वैल्यू थी वो अभी भी परिवर्तित नहीं हुई है। पर जब हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे नंबरों को, कि जितने टुकड़े करने हैं वो तो पहले नीचे कर देंगे और ऊपर हम जो न्यूमरेटर की जगह ऐसा नंबर रखेंगे जिससे इसकी वैल्यू परिवर्तित नहीं हो। इसको हम आगे देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आएगी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो चलिए आगे काम करते हैं इस पर और देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसको हम देख ले, अब आपने अभी तक देख लिया किस तरह से हमने इस पर काम करके 4/4 प्राप्त कर लिया। ये बात समझ में नहीं आई तो 1-2 एग्जाम्पल से और करेंगे जब समझ में आ जाएगी। तो आप देखिए हमने इसको क्या लिख दिया, 4/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/4, क्योंकि ये 4 टुकड़े करने हैं इसलिए, और ये 4 हैं वो 1 की वैल्यू नहीं बदले, कि यहाँ जो 1 था ये चॉकलेट 1 है तो इसकी वैल्यू नहीं बदले, इसलिए हमने लिख दिया 4/4। अब हम उस टुकड़ों के रूप में कैसे बांटेंगे, तो उसको हम कर देते हैं 4 टुकड़ों में। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और 4। ये सभी टुकड़े अपने आप में समान हैं। आप ये मत मान लेना एक छोटा एक बड़ा है। जब भी आप किसी का भी भाग करते हैं या टुकड़े करते हैं तो सभी टुकड़े अपने आप में समान हैं। भले रफ काम में आपको ऐसा लगे कि ये कोई छोटा बड़ा हो, पर रियल में ये सभी नंबर समान हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में 3 लाइन नहीं आ गई है, उस पर अब हम देखेंगे कि यहाँ क्या नंबर आता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको लिखने के लिए आपके पास में जो डिनोमिनेटर का जो नंबर है या हर का जो नंबर है वो प्रत्येक जगह पर लिख देंगे 4, 4 और ये 4। फिर यहाँ आपके हर की जगह या न्यूमरेटर की जगह आप क्या लिखोगे वो भी देख लीजिए। यहाँ लिखोगे आप 1, यहाँ लिखोगे 2, यहाँ लिखोगे 3 और ये हो गया 4/4। 3 के बाद में 4 आ गया, बस रुक गए, 4/4 नंबर हो गया पूरा। अब आप यहाँ जब देखोगे सही ढंग से तो हमें 3 नई परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई है। ये तो हमने इस 1 को चेंज करके लिखा 4/4, पर ये जो नए नंबर प्राप्त हुए वो 3 नए प्राप्त हुए। 0 और 1 के बीच में हमें 3 नई संख्याएं परिमेय प्राप्त हुई। तो अब आप इससे ये भी जान सकते हैं कि जब भी आप किसी एक वस्तु के टुकड़े करते हैं तो यदि मैंने 4 टुकड़े किए तो मुझे 3 नई परिमेय संख्याएं मिली। यदि मैं इसके 6 टुकड़े करता तो मुझे बीच में 5 नई परिमेय संख्या मिलती। जैसे मेरे को यहाँ अभी करने होते 9 टुकड़े, तो मैं इसके कर देता 10 टुकड़े। 10/10 लिखने पर भी एक में कोई परिवर्तन नहीं होता, फिर लिखता 1/10, 2/10, 3/10। इस प्रकार से हम नंबरों को प्राप्त करते रहते हैं। तो आप इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि हमारे पास में जब भी हम किसी वस्तु के टुकड़े करते हैं तो जितने टुकड़े करते हैं उससे एक कम नंबर हमको परिमेय संख्याओं के रूप में प्राप्त होते हैं। ये 3 नंबर परिमेय संख्या नहीं प्राप्त हुई हमको यहाँ पर। आप यहाँ ये समझ गए होंगे कि हमको यहाँ पर 3 नई परिमेय संख्या मिली। अब दूसरी बात क्या देखते हैं कि ये क्या सीखा हमने कि भाई जब 4 टुकड़े करेंगे 3 नई परिमेय संख्या मिलेंगी, 10 टुकड़े करेंगे 9 नई परिमेय संख्या मिलेंगी, 100 टुकड़े करेंगे तो बीच में 0 और 1 के बीच में हमें 99 नई परिमेय संख्याएं प्राप्त होती है। अब आगे इसको और समझिए, इसमें और क्या खास है इसको हम देखते हुए चलते हैं। पहले भी वीडियो में इस पर चर्चा बहुत कुछ हो चुकी है, फिर भी हम चाहते हैं कि इसको एक बार और अच्छे तरीके से समझ लिया जाए। क्या है, आप ये पहला नंबर जो देखते हैं, जो आपके पास में ये जो पहला नंबर है इसको देखिए। ये जो नंबर है यदि हम कहें तो ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि परिमेय संख्या प्राप्त, ये भी हमारे पास में रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। यदि चाहो तो इसके नीचे भी 4 रख करके ये भी रेशनल नंबर है। पर हमको इसके दोनों के बीच में, क्योंकि 0 और 1 के बीच में नंबर कहा था, तो ये 3 नंबर प्राप्त हुए हमको।
तो यहाँ 3 नंबर प्राप्त हुए। ये सभी रेशनल नंबर हैं, पर ये दूसरी बात ये है कि ये रेशनल नंबर तो सभी हैं, पर सभी P/Q के रूप में नहीं है। P/Q क्या होता है आपने पहले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो अब बताइए इसमें से P/Q के रूप में कौन कौन से नंबर नहीं हैं। ये सब रेशनल नंबर है, वो तो आपको पता चल गया। आपको ये यहाँ तो दिख ही रहा कि सभी रेशनल नंबर हैं। और रेशनल नंबर क्यों हैं, तो उसके विषय में मैंने बहुत चर्चा कर ली कि भाई रेशनल नंबर वह है कि यदि किसी भी संख्या को P/Q के रूप में यदि लिखा जा सके तो वह रेशनल नंबर होगा। और इसको मैंने बहुत सारी संख्याओं से, बहुत से उदाहरणों से आपको समझाया भी है कि भाई ये क्या है। फिर भी एक बार थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं इस पर कि ये क्या है। तो आप यहाँ देखिए, ये आपको जो नंबर मिले सभी रेशनल नंबर हैं, पर सभी P/Q के रूप में नहीं है। क्या कहने जा रहे हैं कि ये P/Q के रूप में सभी संख्या हैं, वो P/Q के रूप में नहीं है। इसका क्या मतलब है, वो पहले बात हो चुकी है, फिर भी यहाँ इसको रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो नंबर है सभी रेशनल नंबर है, वो तो रेशनल नंबर तो सभी हो गए, पर P/Q के रूप में कौन सी संख्या नहीं। एक तो ये P/Q के रूप में नहीं है। एक कौन सा नंबर है, ये वाला P/Q के रूप में नहीं है। ये दो नंबर हमको P/Q के रूप में नहीं है। फिर रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसको P/Q के रूप में बदला जा सकता है, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर। पर जब यहाँ की बात की जाए तो ये एक रेशनल नंबर के साथ में ही P/Q भी है, ये रेशनल नंबर के साथ में P/Q भी है। तो इसमें दोनों गुण निहित है, ये P/Q भी है और रेशनल नंबर भी है, ये P/Q भी है और रेशनल नंबर भी है। ये वाला जो नंबर है आपके पास में, वो सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर है, P/Q के रूप में नहीं है। ये वाला जो नंबर आप देख रहे हो, ये वाला नंबर और ये वाला जो नंबर है, ये वाला तो है, इसमें ये गलत कर रहे, ये वाला जो नंबर है वो P/Q के रूप में नहीं है। तो इसमें दोनों गुण निहित है, पर इसमें खाली एक गुण निहित है। इसमें भी सिर्फ रेशनल नंबर का गुण निहित है, इसमें भी रेशनल नंबर का। इसमें रेशनल नंबर और P/Q दोनों का गुण निहित है, इसमें और इसमें। पर इसमें सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर का, P/Q का नहीं है। ऐसा क्यों है उस पर विस्तृत चर्चा की है, फिर भी मैं वापस आपको पुनः स्मरण करवा देता हूँ कि ऐसा क्यों है। तो हम उसको अगले प्रश्न पे देख लेते हैं। इसको वापस वही चीज़ जो है उसको मैं वापस यहाँ पर बना देता हूँ, वही चीज़ है, ऐसा समझ लेना। और हमने इसको कैसे लिखा था, 4/4, यहाँ 0/4, 0 ही था, पर बटा 4 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 1 2 3 4 ये टुकड़े सभी बराबर ऐसा भी लिख दिया था। फिर नंबरों को कैसे डाल दिया था, सबके नीचे 4 डाल दिए थे। फिर यहाँ 1 2 3 और 4। ये नंबर P/Q के रूप में इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो कॉमन या उभयनिष्ठ, इसका जो कॉमन है वो 1 और 1 आना चाहिए। कैसे समझिए, 2/4 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/4 को 2 × 1। और यहाँ देखिए 4 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 1। अब यहाँ देखिए, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये दो नंबर कॉमन है, जबकि दो नहीं आने चाहिए। 1 और 1, ये वाला के अलावा कोई भी कॉमन आता है तो वह संख्या जो होती है वह P/Q के रूप में नहीं होती, क्योंकि यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। क्या कहलाती है, सह अभाज्य। सहभाज्य किसको कहते हैं, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर नहीं है ये, क्योंकि इसके एक से अधिक उभयनिष्ठ या कॉमन है। अब इसको 4/4 को देख लीजिए। अब 4/4 में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको भी हम समझ लेते हैं। उसमें भी आप देखोगे तो उसमें भी जो आएगा वो जितना उभयनिष्ठ आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। उसको बड़ी ध्यान से और बड़ी समझदारी से समझना है, जिससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट दूर हो जाएंगे। आगे वाले जब भी हम काम करेंगे तो आपको अच्छे से ये बात समझ में आएगी कि हम यहाँ क्या करें। 4/4 को देख लीजिए, 4/4 लिख दिया, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 1। और इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 1। आप देखिए सभी कॉमन, 3 कॉमन आ गए।
जबकि ये वाला ही कॉमन आना चाहिए। कितना कॉमन आना चाहिए? को प्राइम नंबर या सहभाज्य में कितना आना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ये वाला, इसके अलावा नहीं आना चाहिए। ये दो अलग आ गए, एक कॉमन आना चाहिए। अब देखिए 1/4 में क्या हो रहा है? 1/4 में क्या हो रहा है? 1/4 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 × 1। 4 को कैसे लिख सकते हो? 2 × 2 × 1। अब देखिए ये वाला जो नंबर है एक ही कॉमन है, दूसरा कोई नंबर कॉमन बता दीजिए। एक ही कॉमन है, इसलिए ये क्या सहभाज्य या को प्राइम नंबर है, और साथ में ही P/Q लिखते हैं हम इसको। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आगे बात करते हैं। हम छोटी छोटी बातों से ये सीखेंगे कि इसके जितने डाउट्स हैं वो दूर हो जाते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट है वो भी मजबूत होता है। तो कॉन्सेप्ट के विषय में ये भी कहा गया है, कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट ही आपकी ताकत है। यदि आपने इस बात को पकड़ लिया तो फिर आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और कॉन्सेप्ट हर शब्द का आपका क्लियर है तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी बात देखिए, अब यदि मैं आपसे ये कहूँ कि ये जितने पार्ट हैं आपके पास में, ये वाला पार्ट है वो कितना है? आपसे ये कहूँ कि ये वाला पार्ट आपके पास कितना है, तो ये यहाँ से लगा कर यहाँ तक कितना है? 1/4। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि ये वाला पार्ट कितना है आपके पास में, क्योंकि हम चार व्यक्ति को अलग अलग चीज़ें दे रहे हैं, चारों को टुकड़े अलग अलग दे रहे हैं। ये वाला बताइए, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? तो भाई ये 1/4 मिल रहा है, इतना कितना ये भी है, ये भी 1/4 हुआ। और इसके विषय में बताइए अब ये आगे वाला क्या होगा? तो ये भी 1/4 ही होगा, और ये तो ये भी हमारे पास में 1/4 के रूप में, सही ढंग से नहीं दिख रहा, हम अलग कलर से लिख देते हैं 1/4 के रूप में। तो समझिए सभी टुकड़े हैं वो अपने आप में बराबर है। उसको हम करके भी देख सकते हैं। 4/4 का मतलब क्या होता है? एक, क्या ये भी चारों टुकड़े जोड़ने पर एक होते हैं क्या? वो भी देख लेते हैं। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। आप इसका क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाता है इसके बराबर में? 4। 4 का 4 में भाग देते हैं, तो भाग देने पर क्या होता है? एक आ गया, एक में एक का मल्टीप्लाई करते एक आ गया। इसी प्रकार से यहाँ भी चलेगा, 4 का 4 में भाग दिया, एक आ गया, एक में एक का मल्टीप्लाई किया एक, और आप इस तरीके से चारों में करते हो। ये आ गया 4/4, ये वाला पुनः आ गया, क्योंकि चारों को जोड़ दिया, ये आना चाहिए, ये आ गया। और यदि भाग दे देंगे तो ये वाला भी कह सकते, एक भी आ गया। इस बात को भी आप अच्छे से समझे होंगे। और आगे बात करते हैं, इससे आपको भिन्नों की जोड़ वाली जो चीज़ें हैं उसको बहुत बेहतर तरीके से अलग पार्ट में करेंगे, पर अभी आप उसको समझते जाइए जहाँ पर भी जो भी है। अब देखिए इसके अलावा हम और क्या सीखते हैं आगे वाले प्रश्नों पे इसको करके देखते हैं कि इसके अलावा क्या है। अब देखिए यहाँ अब हम क्या सीखेंगे कि यदि आपको कहा कि 0 और 1, कहने का मतलब वस्तु एक ही है हमारे पास में, इस वस्तु के बीच में आप 10 नंबर बताइए कि इसके बीच में 10 संख्या 0, आपके सवाल आ गया आपके पास में 0 और 1 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या सवाल आ गया? 0 से 1 के बीच 10 परिमेय संख्या है, क्या करनी है आपको? ज्ञात करनी है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे इसको? तो हमने यहाँ सीखा कि 10 पार्ट करेंगे तो बीच में कितनी आएंगी? 9। तो मुझे 10 करनी है तो इसके कितने पार्ट करने पड़ेंगे? 11। अब देखिए इसको 11 पार्ट किस प्रकार से करके नंबरों को प्राप्त करते हैं वो भी देख लीजिए, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी बेहतर तरीके से क्लियर होगा। हमको कितने पार्ट करने हैं इसके? 0 और 1 के बीच में कितनी संख्या चाहिए? 10। कितनी चाहिए? 10। तो हम इसके कितने पार्ट करेंगे? 11। कितने पार्ट करेंगे? एक और अधिक करेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आपने पहले देखा होगा इसको कैसे लिखते हैं, 1/1। अब मेरे को 11 पार्ट करने हैं, तो
11 टुकड़े करने इसलिए 11 लिख दिया, और यहाँ पर भी 11 आएगा, और इस प्रकार से करने पर 11/11। अभी भी 11 में 11 का भाग देने पर पुनः 1 प्राप्त होता है। इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आया है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 11/11। बात समझ में आ रही होगी आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये बात आपको समझ में आ गई कि 11/11 क्यों लिख रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू भी बनी हुई है, और इसके मेरे को कितने टुकड़े करने, 11 टुकड़े करने पर 0 और 1 के बीच में 10 संख्या मिलेंगी। चलो इसको हम लिख देते हैं, और फिर नंबरों में इसको करते हैं कि इसको नंबरों में किस प्रकार से हल करते हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे, 11/11। ये कितना हो गया, 11/11। अब यहाँ हमको टुकड़े करने, तो हम टुकड़े कैसे करेंगे, यहाँ देखिए हम नंबर से 11 टुकड़े करना है, यहाँ तक 11 होना चाहिए, तो यहाँ करेंगे एक, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये थोड़ा सा आपको परेशानी में डाल सकता है, और मुझे भी परेशानी डाल सकता है बताने में, तो हम इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। यहाँ से लगा करके यहाँ ये 0 और ये हो गया 1, वही चीज़ है, इसको ये मान लीजिए। और अब हम उसके करते हैं टुकड़े। कितने टुकड़े करेंगे, 11। कितने टुकड़े करेंगे, 11। तो हम लिखेंगे 11/11, और अब यहाँ से टुकड़े करने शुरू करते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब नंबरों को कैसे लिखेंगे, ये जो डिनोमिनेटर या हर है उसको हर जगह पर लिखते जाएंगे। यहाँ लिख देते हैं, पहले 11 है तो हम सब जगह लिखेंगे 11। इसके नीचे भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 11, यहाँ 11, यहाँ 11, इसके नीचे 11, यहाँ पर भी 11, यहाँ 11, 11, 11 और यहाँ 11। 11 सब जगह लिख दिया। अब ऊपर कैसे लिखेंगे, ऊपर के नंबर को देखिए आप, ऊपर के नंबर को लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, 0 हो गया, इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखिए हमको 11 टुकड़े करने पर 10 नंबर, 1 से लगाकर 10 गिन भी सकते हो, 10 नंबर मिले हमको यहाँ पर। इस बात को आप समझ गए होंगे कि जब भी आपको 0 और 1 के बीच में जितने नंबर ज्ञात करने हैं, तो उससे एक अधिक नंबर डाल करके, यहाँ मान लो मेरे को 11 करने होते बीच में, तो मैं 12/12 लिख देता, तो 11 बीच की संख्या आ जाती। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की, 10 नई परिमेय संख्या, 10 नई परिमेय संख्या हमको यहाँ पर प्राप्त हुई। ये बात आपको समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और क्या होता है। मान लीजिए फिर से बना देते हैं, ये एक चॉकलेट है, चॉकलेट अच्छी भी लगती है इसलिए लिख देते हैं चॉकलेट। ये चॉकलेट, एक चॉकलेट है। अब यदि मेरे को इसके 2 टुकड़े करने तो क्या लिखूंगा, 2 टुकड़े करने हैं, इसलिए मैं इसको 1/1 करके 2 टुकड़े करने, दोनों जगह 2 का गुणा कर देते हैं। क्या प्राप्त हो जाता है, इससे मुझे प्राप्त हो जाता है 2/2। 2/2 का मतलब अभी भी 1 बना हुआ है, इसके लिए अब हम लिख सकते हैं 2/2। पहले लिख देते हैं 2/2, इसके बाद में हम अपना काम करते हैं। यहाँ देखिए हम इसको लिख देते हैं 2/2 के रूप में। यहाँ देखिए हम लिखते हैं 2/2, ये आपने लिख दिया। अब आपको कितने टुकड़े करने, 2, तो यहाँ देख लो 2 टुकड़े, तो फिर यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा बीच में एक ये, और ये 2 टुकड़े हो गए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये 2 टुकड़े हमारे पास में हो गए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे लिखेंगे 2, और एक के बाद में 2 आ गया, इसलिए अब कुछ संख्या लिखने की जरूरत नहीं, ये 2 टुकड़े हो गए। तो हमारे पास में 2 टुकड़े करने पर एक नई परिमेय संख्या प्राप्त हुई, 10 टुकड़े करने पर बीच की जो 9 परिमेय संख्या नहीं प्राप्त हुई। अब यदि आपको कोई कहे 0 और 1/2 के बीच में एक संख्या लिखिए, यहाँ क्या एक संख्या नहीं लानी, किसके बीच में, 0 और 1/2 के बीच, तो क्या करेंगे, प्रक्रिया वही करेंगे कि हमें कितने टुकड़े करने, यहाँ कितनी संख्या लानी है। अब ये छोड़िए आप, 1 यहाँ तक है, अब इसका काम हमारे पास में नहीं है। हमारे पास में 0 और 1/2 के बीच में एक नई संख्या प्राप्त करनी है। देखिए उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, उसको देख लेते हैं। अब हो गया हमारे पास में 0
और कहाँ थे 1/2 के बीच में। ये हमारे पास में नंबर है। अब 1/2 है वो 1/2 बना रहना चाहिए, पर मैंने बताया कि हमको 2 टुकड़े करने, तो हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे। अब इससे क्या नंबर प्राप्त हो गया 2/4। अब देखिए 2/4 को वापस कटा दे तो वापस 1/2। इसकी वैल्यू जो 1/2 थी वो अभी भी बनी हुई है, इसलिए हम लिख सकते हैं 2/4। तो चलो इसको पहले लिख देते हैं कि ये 2/4 हम इसको लिख देते हैं। यहाँ लिख दिया 2/4। कैसे परिवर्तित किया वो पता चल गया ना, 1/2 था, 2 टुकड़े करने थे, 2 का मल्टीप्लाई, और इस तरीके से हमारे पास में आ गया 2/4। ये बात आपको समझ आ गई होगी ये कैसे किया। अब 2 टुकड़े करने थे, यहाँ क्या आएगा, क्योंकि यहाँ जो नंबर आएगा हमारे पास में, मैंने कहा डिनोमीटर वाला नंबर आएगा, तो ये लिख दिया डिनोमीटर वाला। यहाँ क्या लिख देंगे 1/4 हो गया, फिर 2/4 आ गया। अब कोई संख्या आ ही नहीं सकती क्योंकि 1 के बाद में 2 आ गया, 4 हो गए, तो ये 2 टुकड़े अपने आप ही हमारे पास में आ गया 1/4। इसके बीच में अब नई परिमेय संख्या कितनी ग्रास हो सके 1/4। यदि मेरे को यहाँ पर 2 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती तो क्या करते हम, उसको भी देख लो आप। इसके लिए हम क्या करते कि भाई यहाँ 0, यहाँ 0 और 1/2 के बीच में, क्या कह रहा हूँ मैं, 0 और 1/, क्योंकि बदल दिया था उस वक्त हमने नंबर को, वापस 1/2 कर लेते, फिर देखते 1/2, 0 1/2 के बीच में मान लो मुझे 2 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ पर 2 नई परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, क्योंकि अब 2 नई परिमेय संख्या ज्ञात करनी है यहाँ, तो हमको पता है एक और नंबर की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या कर लेंगे 3, क्योंकि हमको यहाँ 2 ज्ञात करनी है तो हमको 3 बढ़ाना पड़ेगी, यहाँ कर देंगे 3। अब मतलब क्या हो गया 3/6। अब देखिए क्या मतलब वही है क्या, 3 में 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 2 6, अभी भी ये 1/2 नंबर ही बना हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ। पर अब लिखेंगे क्या 3/6, क्योंकि हमको यहाँ 2 प्राप्त करने हैं, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात आपको समझ में आई होगी कि हमने यहाँ पर क्या किया। अब हमारे पास में नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ वाला नंबर क्या हो जाएगा 3/6। तो क्या लिख दे 3/6, चलो लिखते हैं हम यहाँ पर 3/6 के रूप में इसको लिख देते हैं। ये हो गया 3/6, अभी भी 1/2 ही है, अब 3/6 हो गया, तब लिखने का सरल हो गया। ये जो डिनोमीटर है उसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ लिख दिया 6। अब नंबर से चलेंगे, ये 1 2 और 3, तो यहाँ कितने नंबर प्राप्त हो गए 1/6, 2/6, 3/6। और यदि आप उसको p/q के रूप में लिखेंगे तो p/q के रूप में ही है, 1/6 तो हो गई। इसको काटेंगे तो 1/3, और इसको काटोगे तो 1/2। तो हमको 1/6 और 1/3 के रूप में इसके बीच में 2 परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई। इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं को बीच में से ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आज हम इतना ही करेंगे। इसके अलावा हम दशमलव के जितने भी हैं उसको हम किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, उसमें शांत अशांत यानी कि रिपीट नंबर होते हैं, अनरिपीट नंबर होते हैं, उन सभी बातों पर हम चर्चा करके समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए। यदि कुछ बात अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और अपने कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।